हेलो फ्रेंड्स, अनुपेश डिजोन में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखेंगे जो कि पेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक एकदम ध्यानपूर्वक देखिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट होंगे, बहुत ही लाभदायक इस जो है साबित होगा। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की कुछ श्रृंखला। पहला प्रश्न है, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो अभी सेबी की बात करें तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में, जबकि इसको वैधानिक मान्यता सेबी अधिनियम 1992 के तहत मिली। और जो वैधानिक मान्यता किस समिति के सुझाव पर दिया गया था, किस समिति की सिफारिश पर दिया गया था इसको वैधानिक मान्यता? नरसिम्हन समिति। अगर आपसे पूछ ले कि सेबी को किस समिति के सिफारिश पर वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, नरसिम्हन समिति के, और स्थापना 1988 में हुई थी और वैधानिक मान्यता 1992 में मिली। इसका हेडक्वार्टर जो है वह है मुंबई में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच। इन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया, इसके पहले अजय त्यागी थे। अभी सेबी थोड़ा सा चर्चा में रहा, उसका वजह है 2015 में एक मैटर हुआ था डार्क फाइबर जो मामला था। इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो NSE है, NSE का हेडक्वार्टर पूछे, यह भी मुंबई में है। NSE के जो है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा उठाते हुए कुछ दलाल जो थे उन्होंने इंटरनेट जो अपनी कोलोकेशन है उसमें तेज़ी से कनेक्टिविटी प्राप्त की थी, और उसी चक्कर में सेबी के द्वारा इस पर NSE पर 7 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई। प्रति वर्ष जो है 1 जुलाई BC राय, ये प्रख्यात चिकित्सक थे जिनका पूरा नाम विधान चंद्र राय है। इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। और अब की बार जो थीम थी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की, वह थी फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन। नेक्स्ट प्रश्न है, काशी योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक ने 30,000 तीर्थयात्रियों में से प्रत्येक को जो है 5,000 रुपये नगद सहायता प्रदान करने के लिए काशी यात्रा योजना की जो है शुरुआत की है। इसके अलावा कर्नाटक में अन्य जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी आप याद रख सकते हैं, वोमेन एट वर्क, और इसके अलावा विनय समरस योजना, और जनसेवक योजना। इसके अलावा इसने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है कर्नाटक ने, फ्रूट्स नाम से। इतनी चीज़ें आप कर्नाटक के बारे में याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ ने निम्नलिखित में से किसके साथ दीर्घकालीन प्रमुख प्रायोजन के लिए समझौता किया है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अदानी स्पोर्ट्स लाइन के साथ भारतीय ओलंपिक संघ ने दीर्घकालिक प्रमुख प्रायोजन का समझौता किया है। यहाँ जो है बर्मिंघम जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ उसमें, हांगजो एशियाई खेल में, और अगला जो ओलंपिक खेल होने वाला है, ओलंपिक अगला कहाँ पे होगा? 2024 में पेरिस में होगा। इन जगहों पर भारतीय जो खिलाड़ी हैं, भारतीय दल हैं, उसका आधिकारिक भागीदार अदानी स्पोर्ट्स लाइन होगा। और इसके अलावा अदानी ग्रुप के द्वारा हैशटैग गर्व है एक जो है सपोर्ट पहल शुरुआत की गई थी। इसमें कुछ एथलीटों का जो है समर्थन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर अभी हाल ही में फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं। बात करें फिलीपींस की राजधानी कहाँ पर है? मनीला में, और यहाँ की मुद्रा है पेसो।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 2 जुलाई को नहीं मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है, विश्व एफओ दिवस, विश्व खेल पत्रकार दिवस। ये 3 दिवस 2 जुलाई को मनाए जाते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस यह मनाया जाता है 3 जुलाई को। अगला प्रश्न है, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? अभी नाटो हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में रहा है, क्योंकि नाटो में ही सम्मिलित होने की बात यूक्रेन ने की थी। उसी के बाद रूस का जो है यूक्रेन के साथ संघर्ष चल रहा है, और 2022 का जो नाटो शिखर सम्मेलन है वह मैड्रिड 28 से 30 जून 2022 मैड्रिड में आयोजित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैड्रिड कहाँ पे है? स्पेन में। और अगर नाटो की बात करें तो नाटो की स्थापना जो है 1949 में की गई थी। अभी वर्तमान में इसके कुल 30 सदस्य हैं। इसका अंतिम सदस्य जो है वह है उत्तर मैसेडोनिया। नाटो का नवीनतम सदस्य या अंतिम सदस्य पूछे तो उत्तरी मैसेडोनिया है। और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। और नाटो के इस समय महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और स्कोप्जे की बात करें तो स्कोप्जे जो है उत्तरी मैसेडोनिया की राजधानी है, जबकि क्यू जो है यूक्रेन की राजधानी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। बात करें एनटीपीसी लिमिटेड की स्थापना 1975 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है एनटीपीसी लिमिटेड का? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में अपने बल्ले से 29 रन बनाए। हालांकि टोटल रन जो बना था वह 35 रन बना था, और बल्ले से जो रन बनाया गया जसप्रीत बुमराह के वो 29 रन बनाया गया। और इसके पहले ब्रायन लारा का जो रिकॉर्ड था वह रन था 28 रन का। हाल ही में एफएटीएफ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इस जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को जो है वित्त सहायता अगर कोई दे रहा है उस पे जो है रोकथाम लगाने की कोशिश करता है। और इसका हेडक्वार्टर एफएटीएफ का कहाँ पर है? पेरिस में। और इसका जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वह है टी राजा कुमार सिंगापुर के हैं, सिंगापुर। और इन्होंने मार्कस प्लियर का स्थान लिया है। बात करें एयर लैपिड की, तो एयर लैपिड अभी इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। नवीनतम प्रधानमंत्री जो बने हैं इजराइल के, कौन? एयर लैपिड। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? नेफ्ताली बेनेट का। इजराइल की बात करें, इजराइल की जो राजधानी है वह क्या है? जेरूसलम। और इसकी इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल। और इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। रवि शास्त्री जो है फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर है। ये जो है एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर, राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूके संसद द्वारा किसे आयुर्वेद रत्न का पुरस्कार दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तनुजा नेसारी को यूके संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया है। जबकि बात करें सी विजय कुमार एचसीएल टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं, और अभी एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ को जो है माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जो है प्रदान किया गया है।
सीनी शेट्टी अभी हाल ही में फेमिना मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सीनी शेट्टी ने जीता है। और राहुल नार्वेकर की बात करें तो राहुल नार्वेकर देश की जो है विधानसभा में सबसे युवा स्पीकर बनने वाले हैं, सबसे युवा स्पीकर। और कहाँ पे बने हैं? महाराष्ट्र विधानसभा में। अगला प्रश्न है, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के अध्यक्ष पद के लिए किसकी नियुक्ति की गई है? तो जो आपका वित्तीय सेवा संस्थान है, पहला इसका नाम था बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी BBB। बैंक बोर्ड ब्यूरो 2016 में स्थापित किया गया था। इसका काम था सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक और राज्य स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थान हैं, इनके निदेशकों के साथ साथ गैर कार्यकारी अध्यक्षों की जो है नियुक्ति के लिए सिफारिश करना है। बैंक बोर्ड ब्यूरो का अब नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वित्तीय सेवा संस्थान। और इसके अध्यक्ष पद पे जो यानी कुल मिला के वित्तीय सेवा संस्थान के पहले जो अध्यक्ष बने हैं भानु प्रताप शर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि अनिमेष चौहान, दीपक सिंघल और शैलेश भंडारी इसके अन्य सदस्य हैं। ब्रिटिश ग्रैंड प्री खिताब 2022 निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कार्लोस साइंज ने ब्रिटिश ग्रैंड प्री खिताब जीता है और यह इनका पहला खिताब है। ये फेरारी के जो है ड्राइवर हैं। अगला प्रश्न है, 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई के जुहू बीच पर। अगला प्रश्न है, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में कौन उभरा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक और गुजरात। इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो है राज्य का दर्जा दिया गया है। कब? 2021 की स्टार्टअप रैंकिंग के अनुसार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नारी को नमन योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा की गई है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा नारी को नमन योजना की शुरुआत की गई है। इसके द्वारा हिमाचल सड़क परिवहन निगम की जो बस हैं उनमें किराए में 50% की छूट प्रदान की जाएगी। बात करें हिमाचल प्रदेश की राजधानी दो हैं, एक शिमला, दूसरा धर्मशाला। शिमला जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है और धर्मशाला जो है आपका शीतकालीन राजधानी है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के जो राज्यपाल हैं विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिरोमणि पुरस्कार 2022 में से निम्नलिखित में से किसे पुरस्कृत किया गया है? तो अभी हाल ही में शिरोमणि पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम में NRI वर्ल्ड समिट 2022 के दौरान दिया गया, जिसमें मिशेल पुणेवाला, भगवान रामी रेंजर, रीता हिंदुजा झाबड़िया, इसके अलावा जो है साधु ब्रह्म बिहारी, इनको प्रदान किया गया। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गांधी और चंपारण सत्याग्रह सिलेक्ट रीडिंग पुस्तक के संपादक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरंजन दास। बात करें मैरीना बियाजोवस्का की, तो अभी इन्हें फिल्ड्स मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। फिल्ड्स मेडल किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में। और तरुण मजूमदार एक बंगाली निर्माता थे, बंगाली फिल्म निर्माता, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। अनन्या शर्मा की बात करें तो अनन्या शर्मा अभी हाल ही में अपने पिता संजय शर्मा के साथ
एक ही जेट फॉर्मेशन में उड़ान भरने वाली जो है पहली पिता पुत्र की जोड़ी बनी है। नन्ना शर्मा और संजय शर्मा की जो है एक ही जेट फॉर्मेशन में उड़ान भरने वाली पहली पिता और पुत्र की जोड़ी बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सिंगापुर स्थित IGSS वेंचर्स पीटी लिमिटेड के साथ सेमीकंडक्टर हाईटेक पार्क स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु सरकार ने जो है इस समझौता किया है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेमीकंडक्टर हाईटेक पार्क, जबकि सेमीकंडक्टर जो है बनाने के लिए जो कंपनी स्थापित किया जा रहा है वह कहाँ पे किया जा रहा है? गुजरात। और यह किस कंपनी ने इसमें साझेदारी की है? ताइवान की कंपनी ने, ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन, उसने साझेदारी की है। तो जो कंपनी बन रही है सेमीकंडक्टर चिप बनाने की वह गुजरात में बन रही है, जबकि सेमीकंडक्टर हाईटेक पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO द्वारा ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग कहाँ पर है? कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, CBSE बोर्ड ने एक ही विंडो में बोर्ड परीक्षा परिणाम, सैंपल पेपर और अन्य विवरणों को सुव्यवस्थित करने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा संगम। नेक्स्ट प्रश्न है, राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए 2022 में किस राज्य ने शीर्ष रैंक प्रदान किया? यानी जो राशन की दुकान के माध्यम से जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन किया जाना था उसमें पहला रैंक किसको दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए। उड़ीसा को पहला रैंक दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है। और त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा को विशेष श्रेणी के राज्य हैं। विशेष श्रेणी के राज्य जो उनमें शामिल किया जाता है पूर्वोत्तर राज्य, हिमालयी राज्य और द्वीपी राज्य हैं, उनको विशेष श्रेणी के राज्य इसमें शामिल किया गया है और विशेष श्रेणी के राज्य में त्रिपुरा को पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में किस भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल को फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा मोहन सुब्रमण्यम। इन्होंने शैलेश तिनकर का स्थान लिया है। बात करें जयश्री उल्लाल, तो जयश्री उल्लाल फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में किस बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया गया है, उसका विस्तार किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, SBI। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन केंद्रीय और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा कहां पर किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, IIT हैदराबाद में। और अभी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर की बात करें तो यहाँ पे रिमोट पायलट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, ये भी याद रख सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण स्वास्थ्य दावों से निपटने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर विकसित करेगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, IRDAI, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं देवाशीष पांडा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? PT उषा, इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगड़े। तो इसका आंसर होगा सभी, उपर्युक्त सभी।
अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा संपदा महानिदेशालय ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके रक्षा भूमि पर अनाधिकृत जो निर्माण किया जा रहा है या अतिक्रमण किया जा रहा है उसका स्वचालित रूप से जो है पता लगा सकता है। इसके लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेरठ। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा जो है, हरियाणा बेरोजगारी दर में शीर्ष राज्य है। यहाँ पर जो बेरोजगारी दर बताई गई है 34.5%। अगला प्रश्न है, प्रथम भारत जो है पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का जो है उद्घाटन किया, कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आर दिनेश को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष जो है बनाया गया है। इसके अलावा बात करें गीता गोपीनाथ, तो गीता गोपीनाथ IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर जो प्रदर्शित होने वाली तस्वीरें हैं उनमें जो है पहली महिला बनी है, जबकि दूसरी भारतीय बनी है। पहले भारतीय कौन थे? रघुराम राजन। अमिताभ कांत को अभी जो G20 शिखर सम्मेलन भारत में 2023 में होने वाला है उसके लिए नया शेरपा नियुक्त किया गया है। शेरपा का काम क्या होता है? शेरपा जो होता है जितनी बैठक होगा सम्मेलन में उसका जो है देख रेख करना, मैनेजमेंट करना, ये सब व्यवस्था करना, ये सब जिम्मेदारी शेरपा के हाथों में होती है। जबकि सुरंजन दास AIU यानी जो भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ होता है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रार्थना बत्रा, एक यूट्यूबर हैं, इन्हीं की पुस्तक आई है। बात करें विश्वजीत दास गुप्ता की, भारतीय नौसेना के जो है वाइस एडमिरल हैं। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना पहला ALH स्क्वाड्रन INS 324 यानी भारत का पहला ALH स्क्वाड्रन INS 324 इसको कमीशन किया गया है विश्वजीत दास गुप्ता जो कि भारत के क्या है वाइस एडमिरल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित आबादी की संख्या कितना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 224.3 मिलियन। इसके पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें 247.8 मिलियन लोग शामिल थे। अब जो है इसमें गिरावट देखी गई है। और इसके अलावा जो 5 साल से कम उम्र के अविकसित बच्चों की संख्या पहले 52.3 मिलियन थी, अब वह घटकर कितनी हो गई? 36.1 मिलियन हो गई है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने किस बैंक को विदेश में सैन्य उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता पेश करने की अनुमति प्रदान कर दी है? यानी अगर विदेश में सैन्य उपकरण की कोई खरीद की जाती है तो उसके लिए जो है किस बैंक के द्वारा आर्थिक सहायता लिया जा सकता है? इसके लिए 3 लोगों को जो है अनुमति प्रदान की गई है, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी कौन शहर करेगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया स्कूल पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गूगल ने जो है स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया है। इसके तहत जो है छोटे शहरों में 10,000 स्टार्टअप का जो है इसके द्वारा लक्ष्य रखा गया है। गूगल की बात करें तो गूगल के इस समय CEO कौन हैं? सुंदर पिचाई हैं। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी और गूगल का जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पे है? कैलिफोर्निया। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्माण श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए मिशन कुशल कर्मी योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने की बात की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान। अगर राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार का जो है विधेयक ला देता है तो यह पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर स्वास्थ्य का अधिकार का विधेयक लाया जाएगा। स्वनिधि महोत्सव का संबंध किससे है? तो अभी हाल ही में जुलाई में हरदीप सिंह पुरी द्वारा इस महोत्सव की शुरुआत की गई थी, जो कि 9 से 31 जुलाई तक मनाया गया था। इस महोत्सव का जो मेन उद्देश्य था उसका था नैनो उद्यमियों के साथ आज़ादी के 75 साल का जो है जश्न मनाना है। जो है रेहड़ी पटरी वालों के लिए वित्तीय समावेशन के लिए अपनी तरह का पहला उत्सव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नैनो उद्यमियों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम संशोधन विधेयक 2022 के तहत भारतीयों को विदेशी रिश्तेदारों से प्राप्त जो करने वाली राशि की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 लाख, जबकि पहले यह 1 लाख था। और दूसरी चीज़ की जो इसके पहले गृह सूचना देना पड़ता था वह 30 दिन के भीतर देना पड़ता था, लेकिन अब समय सीमा बढ़ाकर कर दिया गया है 90 दिन। अगला प्रश्न है, मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्टर एक्सेल्सन, जबकि रैसनाक इंथानान महिला एकल की खिताब इन्होंने जीता है। और बात करें तुकोरो होकी और युगो कोबायाशी, ये जापान के हैं, इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है। विक्टर एक्सेल्सन कहाँ के हैं? डेनमार्क के हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आर.के. गुप्ता को हाल ही में उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। जबकि बात करें टी श्रीकांत का ही स्थान आर.के. गुप्ता ने लिया है। राजीव कुमार जो हैं ये भारत के क्या हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और अनूप चंद पांडे जो है भारत के चुनाव आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम बड़ी लंबी चौड़ी थी। इस वर्ष की जो थीम थी 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, विंबलडन चैंपियनशिप 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2022 का खिताब जीता है। और ये जितने भी चैंपियनशिप है इसका मैं एक छोटा सा वीडियो बना के अलग से डाल दूंगा कि 2022 में किसने किसने जीता है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। IFAD की गवर्निंग काउंसिल के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्वारो लारियो। IFAD यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसके अध्यक्ष जो है अल्वारो लारियो बनाए गए हैं। इन्होंने गिलबर्ट होंगबो का स्थान लिया है। और किसी विकास के लिए जो यानी IFAD की जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर आपका रोम में है, इटली। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉफ़ी बोर्ड जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो। इसरो की बात करें, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। और इसरो के नए अध्यक्ष कौन हैं? इसरो के अभी अध्यक्ष जो हैं एस सोमनाथ हैं। इसके पहले कौन थे? के सिवान थे। तो याद रखना, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरों पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? बीके सिंघल। बीके सिंघल के बारे में याद रखना, इन्हें भारतीय इंटरनेट का जनक कहा जाता है। भारतीय इंटरनेट का जनक। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है, तो ये जरूर याद रखिएगा कि भारतीय इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? बीके सिंघल।
पल्लवी सिंह की बात करें तो पल्लवी सिंह अभी हाल ही में साउथ कोरिया में जो है मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का जो है खिताब जीता है। और स्वाधीनता संग्राम न शुरवीरों पुस्तक की लेखिका जो हैं मीनाक्षी लेखी हैं। इसमें जो है 75 स्वतंत्रता सेनानियों का जो है उनके बलिदानियों की कहानियाँ जो है साझा करता है यह पुस्तक। भगवानी देवी अभी जो है भारत की एक धाविका हैं, 94 साल की हैं। इन्होंने फिनलैंड में आयोजित 100 मीटर स्प्रिंट स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में भारत ने विश्व का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। यह किस शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण में शामिल होने वाला कौन सा नंबर का देश बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा 68वां। अब इससे फ़ायदा भारत को होगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि भारत अगर बाल यौन शोषण से संबंधित कोई भी डेटा है वह इंटरपोल से क्या कर सकता है, साझा कर सकता है। बात करें इंटरपोल का हेडक्वार्टर जो है वह लियों फ्रांस में है और इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया है? सही उत्तर इसका होगा संजय कुमार। प्रतीक पोटा जो है यूरोका फोर्ब्स के प्रमुख बने हैं, जबकि इनामुल हक भारतीय एक पुरातत्वविद थे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कहाँ पर विकसित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेह, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान सरकार ने जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नारायण कुमार। बात करें जोगिंदर जसवंत सिंह जे सिंह की, अभी हाल ही में एक पुस्तक आई है द मैकमोहन लाइन। और सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड। ये भारत के पूर्व में जनरल थे जे सिंह, इन्हीं की एक पुस्तक है द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड। अभी हाल ही में हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ लेकर जो हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा कि द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड पुस्तक किसकी है? जोगिंदर जसवंत सिंह यानी जे सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। बात करें यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट प्रश्न है, WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 135वें। कुल 146 देश शामिल हैं और 146 देश में भारत 135वें स्थान पे हैं। और जबकि पहला रैंक दिया गया है किसको? आइसलैंड। फर्स्ट जो रैंक है वह आइसलैंड है और अंतिम स्थान अफगानिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो है विद्यालय चलो अभियान के तहत ही एक योजना अर्न विद लर्न की जो है शुरुआत की है। इसके तहत जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उनको जो है किसी तरीके से पुनः जो है स्कूल में ड्रॉप आउट जो छात्र हैं उनको स्कूल में वापस लाना है इस योजना का उद्देश्य। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पर है? त्रिपुरा की राजधानी जो है अगरतला में है और वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मणिक साहा और त्रिपुरा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक के लेखक कौन हैं?
तभी इसे एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा इसको जो है विमोचित किया गया इस पुस्तक, और इसके लेखक जो हैं सच्चिदानंद जोशी है। सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। मुस्तफिजुर रहमान की बात करें तो अभी ये भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। श्रीनाथ रविचंद्रन की बात करें तो अभी अपने यहाँ जो एक स्टार्टअप है, स्पेस टेक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मॉस, उसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। और अग्निकुल कॉस्मॉस इसलिए अभी चर्चा में रहा है क्योंकि इसने चेन्नई में भारत की पहली जो है 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने का जो है पहला फैक्ट्री उद्घाटन इसने किया है। कहाँ पे? चेन्नई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है? इसका सही होगा उत्तर ऑप्शन डी, ओला इलेक्ट्रिक ने। और इसने कहाँ पर किया है अनावरण इसका? चेन्नई में। नेक्स्ट प्रश्न है, NIRF रैंकिंग 2022 यानी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क का यह जो है 7वां संस्करण लॉन्च किया गया था। उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। IIT मद्रास को पहली रैंक प्रदान की गई है, जबकि भारतीय विज्ञान संस्थान दूसरी, IIT बॉम्बे तीसरी और दिल्ली को चौथी रैंक प्रदान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिमस्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। और अब की बार जो 2022 की थीम थी वह थी भविष्य के लिए युवा कौशल में बदलाव। नेक्स्ट प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी निम्नलिखित में से कौन बनेगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वाराणसी। अभी संघाई सहयोग संगठन की जो बैठक हुई है 15 से 16 सितंबर आपको उज्बेकिस्तान के कहाँ पर? समरकंद में। और इसके बाद जो SCO यानी संघाई सहयोग संगठन की जो नेक्स्ट बैठक होगी वह कहाँ पर होगी? भारत में होगी। और यहाँ पे जो है ईरान भी इसका सदस्य जो है बनाए जाने की बात हो रही है कि ईरान भी इसका स्थायी सदस्य बना दिया जाएगा SCO का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा चौथा P-17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता के हुगली नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने मरम्मत के अधिकार के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करने के प्रयास में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निधि खत्री, ऑप्शन ए। जबकि अनुपम मिश्रा, न्यायमूर्ति परमजीत सिंह धालीवाल और अशोक पाटिल, इसके अलावा GS वाजपेयी, इसके समिति के जो अन्य सदस्य हैं उनमें शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्मिंघम में। जबकि 2026 का जो कॉमनवेल्थ होगा वह कहां पे आयोजित किया जाएगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जागृति शुभंकर को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता मामलों का विभाग। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राजीव गांधी कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा पहली बार मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्र स्थापित किया गया है। यह संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला और एकमात्र राज्य कौन बना जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल।
केरल की राजधानी कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, और जबकि केरल के राज्यपाल कौन हैं? आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तभी एनएससी हाल में चर्चा में भी रहा है, और एनएससी पर जो है 7 करोड़ का जुर्माना सेबी के द्वारा लगाया गया था। अभी हम लोग प्रश्न पढ़ चुके हैं डार्क फाइबर के मामले में। और सेबी के जो है नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं आशीष कुमार चौहान। सेबी के नए अध्यक्ष कौन होंगे? आशीष कुमार चौहान। भूपेंद्र सिंह चौहान की बात करें तो ये अब एक गज़ल गायक हैं, और इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। नयन दत्ता की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ FIH के अध्यक्ष थे, इन्होंने अभी उससे इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा शहर करेगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टोक्यो। नेक्स्ट है, भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारती एयरटेल। हाल ही में किस राज्य ने डाटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट डिकरा एग्रीकल्चर पर सहयोग के लिए UNDP के साथ हाथ मिलाया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। बात करें UNDP यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, DBS बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो DBS बैंक का जो है फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिंगापुर में। अभी चर्चा में इसलिए रहा है DBS बैंक क्योंकि यूरो मनी द्वारा DBS बैंक को विश्व का जो है सर्वश्रेष्ठ SME बैंक विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसको घोषित किया गया है? DBS बैंक को। DBS बैंक के जो CEO हैं वह है पीयूष गुप्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो अभी जो 2020 का ओलंपिक हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में। इसका आयोजन 2021 में किया गया था कोविड के वजह से। पेरिस में 2024 में आयोजित किया जाएगा, और जबकि लॉस एंजलिस में 2028 का ओलंपिक आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 5G स्पेक्ट्रम सीधे प्राप्त करने और लागू करने वाली देश की पहली कंपनी कौन बनी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लार्सन एंड टुब्रो। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पिरिट चैलेंज का संबंध किससे है? तो अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और उसके स्वदेशीकरण संगठन जो संगोष्ठी था स्वावलंबन, उसके दौरान स्पिरिट चैलेंज का अनावरण किया। इसका जो मेन उद्देश्य है भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 87वां रैंक प्रदान किया गया है। और जबकि इसके तहत जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है वह किसका है? जापान का। और सबसे खराब जो पासपोर्ट है यानी सबसे अंतिम रैंक जो दिया गया है वह आपका है अफगानिस्तान। और पाकिस्तान जो है चौथा सबसे खराब पासपोर्ट वाला जो है देश है। भारतीय युवाओं के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित नशा मुक्त भारत अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने हेतु निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजय अग्रवाल। जबकि सुखपाल सिंह, रमेश चंद्र और CSC शेखर इसके जो हैं अन्य सदस्यों में शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है?
जो स्वनिर्भर नारी योजना है वह स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और वस्त्रों और हथकरघा विरासत के संरक्षण को सुरक्षित करने की एक योजना है जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा जो है शुरू की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और असम की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ पे है? असम की राजधानी है दिसपुर, और इसके मुख्यमंत्री तो अभी हमने बताया ही हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के जो राज्यपाल हैं वह हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट प्रश्न है, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुवैत। कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी, और मुद्रा है कुवैती दिनार। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉलर के रूप में विदेशों से मनी ऑर्डर प्राप्त करने के मामले में शीर्ष देश कौन रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत जो है विदेशों से मनी ऑर्डर प्राप्त करने के मामले में डॉलर में सबसे नंबर 1 रहा। इसने जो है 2021 में 87 अरब डॉलर रुपए जो है प्राप्त किया, जबकि इसके बाद चीन का स्थान था, फिर मैक्सिको का, और उसके बाद फिलीपींस का, मिस्र का, यानी पहले रैंक पे कौन था? भारत। डिजिटल बैंक शीर्षक नाम से रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो हाल ही में जो डिजिटल बैंक नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने कहां पर स्थित जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूररायपोट्टू। सूररायपोट्टू को जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है, जबकि हिंदी में तुलसीदास जूनियर को मिला है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड। थिंकर युवा निश्चयम एक जो है मराठी फिल्म है, इसे मराठी की श्रेणी में दिया गया श्रेष्ठ अवार्ड। बात करें बेस्ट एक्टर की, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो दिया गया है 2 लोगों को, एक सूर्या और दूसरा अजय देवगन। अजय देवगन को तानाजी वारियर के लिए और सूर्या को सूररायपोट्टू के लिए विशेष जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। जबकि अगर करें कि बेस्ट एक्ट्रेस की, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपर्णा बालामुरली को मिला है। अपर्णा बालामुरली को भी सूररायपोट्टू के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTT से लैस सभी पंजीकृत वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम यानी ARSS से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, वरुण है। वरुण जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है वरुण का अनावरण किया है। वरुण जो है भारत का पहला यात्री ड्रोन है। इसमें जो है किसी व्यक्ति को भी ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग कहां पर आयोजित की गई? तो यह तीरंदाजी से संबंधित है और पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में बुरहानपुर देश का हर घर जल प्रमाणित जिला बना है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वास्थ्य सेवा एवं कृषि डोमेन में लगे विनिर्माण स्टार्टअप को अपनी प्रोटोटाइप टू मार्केट यात्रा से चुनौतियों का सामना करने में मदद करने के लिए निर्माण नामक योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, IIT कानपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिएट फॉर इंडिया अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय खेल प्राधिकरण ने जो है टीम इंडिया जो गई थी बर्मिंघम खेलों में शामिल होने के लिए, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी
टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट में नई दिल्ली की एयरपोर्ट को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13वां स्थान। नई दिल्ली को जो है व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में 13वां स्थान दिया गया है, जबकि पहला स्थान जो दिया गया था वह दिया गया है अटलांटा एयरपोर्ट, जो कि यूएसए में है। इसको पहला, विश्व की सबसे व्यस्ततम जो एयरपोर्ट है वह अटलांटा एयरपोर्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इसका जो है नेक्स्ट पार्ट जल्द ही जो है अपलोड कर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।